तेजस एम के इंजनों पर लगातार देरी कर रहा था। अमेरिका भारत ने कर डाला रूस से इंजनों पर खेल तो चौंक पड़े ट्रंप। भारत से जी इंजनों पर डील हाथ से निकलते देख लिया। बड़ा फैसला, अब भारत को इसी महीने इंजन भेजने का किया ऐलान। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। दोस्तों, भारत की धमक आज पूरी दुनिया में छाई हुई है। जब बात अपने आसमान को दुश्मनों से महफूज रखने की आती है, तो हमारा देश ऐसा जोश दिखा रहा है कि बड़े बड़े मुल्क हैरान हैं। अपने देसी फाइटर जेट तेजस, तेजस अल्फा और MK-1A को हवा में शेर की तरह दहाड़ते देखने के लिए भारत ने दिन रात मेहनत की है। ये वो ताकत है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। हमारे इन जेट्स की गर्जना सुनकर दुश्मन सोचते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन भारत इन तेजस विमानों को सैकड़ों की संख्या में उतारना चाहता है और उसके लिए चाहिए दमदार इंजन। भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों के साथ इंजनों की डील की बात कर रहा है। हमारे पक्के दोस्त रूस, फ्रांस और अमेरिका इस खेल में सबसे आगे हैं। भारत ने अमेरिका से इंजनों को लेकर डील कर भी ली थी, लेकिन अमेरिका भारत को यह इंजन देने में लगातार देरी कर रहा था। अब भारत भी जानता है कि अगर अमेरिका इंजन नहीं देगा तो कोई और देगा। इसी के चलते भारत ने जबरदस्त कूटनीतिक गेम खेलते हुए तेजस के इंजनों के लिए रूस को तैयार कर लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रूस और भारत की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल रूस के पास पहले से ही सुखोई जैसे विमानों के इंजन बनाने का जबरदस्त अनुभव है, तो भारत ने सोचा कि क्यों ना इनसे डील पक्की की जाए। यह देखकर अमेरिका की हालत पतली हो गई। उसे लगा कि अगर भारत रूस के साथ चला गया तो उसकी इज्जत का क्या होगा, साथ ही करोड़ों डॉलर की डील भी हाथ से चली जाएगी। भारत की इस धांसू कूटनीति ने अमेरिका को हिला दिया और अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वह इसी महीने भारत को इंजन भेजना शुरू कर देगा। यानी भारत की जबरदस्त कूटनीति से अमेरिका भी हिल गया है। इसी महीने भारत को तेजस के लिए इंजन मिलने वाले हैं। अमेरिका ने भारत की बात मान ली है। अब तेजस विमान आसमान में और भी दमदार उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की नामी कंपनी जी, जो फाइटर जेट्स के इंजन बनाने में मास्टर है, उसने वादा किया है कि वह मार्च 2025 के आखिर तक तेजस MK-1A के लिए पहला F404 इंजन भारत को दे देगी। ये खबर छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। 2 साल की देरी के बाद यह पल आया है और इसके पीछे की कहानी भी कमाल की है। भारत ने 2021 में जी के साथ 99 इंजनों की डील फाइनल की थी, जिसकी कीमत करीब 716 मिलियन रुपए थी। प्लान यह था कि 2023 से इंजन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सप्लाई चेन की दिक्कतों ने खेल बिगाड़ दिया। सवाल यह उठता है कि आखिर देरी हुई क्यों? दरअसल कोविड के बाद दुनिया भर में चीजें बनाने और भेजने की स्पीड धीमी पड़ गई थी। जी कंपनी ने कहा कि उनके पास पार्ट्स की कमी हो गई थी, जिससे इंजन तैयार करने में टाइम लग गया। लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी। हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने जी पर लगातार प्रेशर बनाए रखा। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। यह भारत के लिए बड़ा सिरदर्द था, क्योंकि हमारी एयरफोर्स तेजस को जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहती थी। फिर भारत ने अपनी चतुराई दिखाई और रूस से बातचीत शुरू की, जो पहले से ही सुखोई जैसे जेट्स के इंजन बनाता है। यह सुनकर अमेरिका के पसीने छूट गए। उसे डर हुआ कि अगर भारत रूस के साथ डील कर लेगा तो उसकी साख दांव पर लग जाएगी। नतीजा यह हुआ कि जी को समझ आ गया कि भारत को अब और टालना मुश्किल है। बस फिर क्या था, जी ने अपनी स्पीड बढ़ाई और ऐलान कर दिया कि मार्च 2025 से इंजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब वे कह रहे हैं कि 2025 में 12 इंजन देंगे और फिर हर साल 20 इंजन की सप्लाई करेंगे। ये इंजन हमारे तेजस को ऐसी ताकत देंगे कि वह आसमान में दुश्मनों को चकमा देकर धूल चटा देगा। यह भारत की वह ताकत है जो हर मुश्किल को मौके में बदल देती है। इस डील से न सिर्फ तेजस का प्रोडक्शन तेज होगा, बल्कि हमारी एयरफोर्स की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि ये F404 इंजन इतने खास क्यों हैं? यह कोई साधारण इंजन नहीं है, बल्कि एक टर्बोफैन इंजन है जो तेजस को 85 किलो न्यूटन की जबरदस्त ताकत देता है। मतलब इतनी पावर कि हमारा जेट आसमान में उड़ते हुए दुश्मन को पलक झपकते ही निशाना बना सकता है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय कर सकता है, यानी लंबी लड़ाई में भी यह थकने का नाम नहीं लेता। अमेरिका ने इस इंजन को अपने एफ-ए शीबा हॉर्नेट जेट में भी इस्तेमाल किया है, तो समझ सकते हैं कि यह कितना दमदार और भरोसेमंद है। भारत के लिए यह इंजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा अपना कावेरी इंजन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। कावेरी पर काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन उसमें अभी कुछ साल और लगेंगे। तब तक F404 हमारे तेजस को आसमान का सिकंदर बनाए रखेगा। GE और HAL मिलकर F414 इंजन भी भारत में बनाना चाहते हैं, जो तेजस Mk2 के लिए होगा। यानी भारत सिर्फ आज की जरूरत पूरी नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के लिए भी अपनी नींव मजबूत कर रहा है। तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत की शान है, हमारी आत्मनिर्भरता का चमकता सितारा है। अब तेजस का एक्सपोर्ट भी शुरू हो रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने हथियारों और तकनीक को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। तेजस जैसे जेट्स को देखकर कई देश भारत से डील करने को तैयार हैं। मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों ने तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। अगर यह डील पक्की हो गई तो भारत न सिर्फ अपनी एयरफोर्स को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया में हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। GE की सप्लाई से तेजस का प्रोडक्शन तेज होगा और हम जल्द ही अपने ऑर्डर पूरे कर पाएंगे। इसके अलावा भारत अब अपने कावेरी इंजन पर भी तेजी से काम कर रहा है। अगर सब ठीक रहा तो अगले 5 से 7 साल में कावेरी इंजन तेजस में लगने लगेगा। तब हमें किसी विदेशी इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्च 2025 की यह डील एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हमारा असली लक्ष्य पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना है। जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं जब हमारा हर जेट, हर इंजन, हर तकनीक मेड इन इंडिया होगी। सिर्फ तेजस ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले तेजस Mk2, AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और TEDBF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे लड़ाकू विमानों में भी भारत अपने स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक वेपन्स में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, सुरंग मारक पिनाका रॉकेट सिस्टम और S-400 जैसी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के बाद अब भारत स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। भारत न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में रक्षा निर्यात, डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में भी बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचा, जिससे दुनिया को यह संदेश मिल गया कि भारत अब आयातक, इंपोर्टर नहीं, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक, एक्सपोर्टर बनने की ओर अग्रसर है। अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चला तो भारत 2030 तक विश्व के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन सकता है। DRDO, HAL, ISRO और निजी कंपनियों के सहयोग से आने वाले वर्षों में मेक इन इंडिया पहल के तहत हजारों स्वदेशी हथियार और टेक्नोलॉजी का उत्पादन होगा। अब दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ एक बड़ा सैन्य उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।